अरे अखबार कौन से अखबार के होते हैं? एनडीटीवी, जैन टीवी से जैन टीवी तो बीजेपी का वही है जैन टीवी उन्हीं का है। किसका इन्वेस्टमेंट है इसमें? अरे बता दिया करो क्या है। अरे सब कह रहे बीजेपी का है। अबे तुम बीजेपी के खिलाफ सवाल पूछ रहे हो? हमारी नौकरी चली जाएगी। नाम भी ले लीजिए। ये पत्रकार भाई अब कुछ समझे नहीं तुम अभी तक। मैंने कल भी कहा कि जब से ये लोग सब आए हैं साथ और जब से गठबंधन हुआ है 80% लोग हमारे साथ थे और आप जैसे लोग 20% खिलाफ थे। समझ सारे बात को। जो मुख्यमंत्री पूरे 4.5 साल ये कहता हो सबका साथ सबका विकास, फिर उतर आए वो 80-20 पर और फिर अब इस सवाल पर उतर के आए। वो दूर न जाए, गोरखपुर यूनिवर्सिटी में जो भर्ती हुई है उसका सामाजिक न्याय बता दीजिए। क्या किया उन्होंने सामाजिक न्याय? केवल एक जगह बता दीजिए। दूसरा AKTU जो कलाम साहब के नाम पर यूनिवर्सिटी है उसमें जो भर्ती हुई है वो बताते हैं। अभी कल मैं किसी का भाषण सुन रहा था, कहा कि जो भर्तियां हो रही वो खुली छूट है भर्तियों की। इसलिए मुख्यमंत्री से ज्यादा झूठ कोई नहीं बोल सकता। अब जनता ने समझ लिया है कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री झूठ बोलते थे। भारतीय जनता पार्टी के अपने लोग भी उनसे दुखी हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं है, सभी टिकट मांग रहे थे। जो मुख्यमंत्री टिकट मांग रहा हो, उसके मन की टिकट न मिली हो, जिसे संतों ने और गुरुओं ने कहा हो कि अगर आ गए फैजाबाद तो विदाई कर देंगे, उनकी भारतीय जनता पार्टी ने विदाई कर दी गोरखपुर भेजकर। नहीं उनसे नहीं, सवाल हम ही देंगे, उनके बिहार पे जवाब। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने रास्ता दिखाया उसी वही सभी चाहते हैं। और आपको नहीं समझ में दोबारा पढ़ो। लखनऊ में रह के इतना नहीं जानते। इतनी प्रतिमाएं लगी बाबा साहब की, ज्योतिबा फूले भी लगी वहाँ और माननीय काशीनाथ भी खड़े। नहीं समझ में आ रहा क्या चीज? विधायकों को क्या आपको नहीं लगता कि इससे नाराजगी बढ़ेगी? उनको कैसे संभालेंगे? क्या उनके लिए योजना कोई है? उनके लिए योजना बहुत बड़ी है, अभी बता दूं। उनके लिए योजना है सरकार ही योजना है। हमारे आंदोलन समाजवादी विचारधारा से जुड़े लोग हैं, वो जानते हैं कि समाजवाद को खतरा है, इस देश के लोकतंत्र को खतरा है, इस देश के संविधान को खतरा है। जो समाजवादी हैं वो इस बात को पहचानते हैं और मुझे खुशी है इस बात की कि बड़े पैमाने पर समाजवादियों ने स्वागत किया है दारा सिंह चौहान जी का और हमारे स्वामी प्रसाद मौर्य जी से लोग हुआ। और पहली बार नहीं, आप हमारे बगल में संजय चौहान जी बैठे हैं, पूरा प्रदेश घूमे हैं। आप बताइए समाजवादी पार्टी के लोग लगातार उनके साथ खड़े होकर के उनके साथ उनके समाज में उसके आंदोलन को बढ़ाने का काम किया। अभी हमारे पास रामपाल भी आ गए हैं। बताइए, यहाँ नहीं दिखाई दे रहा आपको कुछ? तो अगर उनको गिरफ्तार कर लिया है तो उनके परिवार में जिनके ऊपर एक भी मुकदमा नहीं होगा उनको टिकट देंगे। ठाकुर ये कह रहे हैं अब आपने बाहर से बैन कर दिया है, बाहर से लोग नहीं आएंगे, तो ये जो बैन है ये सब बीजेपी स्पेसिफिक है, कांग्रेस वालों को लेंगे या सबके लिए बैन? नहीं, अब हमारे पास गुंजाइश नहीं है।
और अब भारतीय जनता पार्टी से मैं कहता हूं, अपनी जिसको टिकट देना चाहो दे दो। सर, अनुराग ठाकुर ये कह रहे हैं कि सपा में वो लोग आ रहे हैं जो दंगा करते हैं, भाजपा में वो लोग आ रहे हैं जो दंगा रोकते हैं। असीम अरोड़ का ये कहना है कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो कानून व्यवस्था ठीक नहीं थी, लेकिन बाबा की सरकार में सब कुछ ठीक है। कौन कह रहा है ये बात? असीम अरोड़, जो IPS रहे, जिन्होंने आज रिटायरमेंट लिया, TRS लेकर के गए। नहीं, मैं बात समझ, दो बात कह रहे थे ना भाई। अनुराग ठाकुर अलग चीज है, असीम अरोड़ अलग चीज है। अनुराग ने असीम को लेकर के ही ये बात कही। अच्छा, दोनों एक साथ रहे होंगे। अनुराग ने असीम को लेकर। आप देखिए, आप उत्तर प्रदेश के पत्रकार हैं, आप उनके सवालों के चक्कर मत पड़ा करें। आप उत्तर प्रदेश की जनता का हित देखिए। जब अनुराग ठाकुर जैसे मंत्री आपसे कुछ कहें, आप उससे पूछिए कि जिस विभाग में आप मंत्री थे या जिस विभाग में मंत्री हैं, आपने उत्तर प्रदेश को क्या दिया, ये बताइए पहले तो। और जो समाजवादी सरकार में जो काम करके दिखाए हैं, उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। और मैं आपसे कहूंगा, क्योंकि हालांकि एक शब्द बड़ा बदनाम हो गया, ईमानदार शब्द। अगर आप बहुत निष्पक्ष और ईमानदार पत्रकार हैं तो NCRB का आंकड़ा निकालिए और अगली बार वो बोले तो उनके मुंह पे चिपका देना। और दूसरे एक और का एक अधिकारी, तो सोचो वर्दी में कैसे कैसे लोग छिपे हुए थे। वर्दी में यही बात तो मैं कहता हूं पहले दिन से। क्या पंचायत का चुनाव आप भूल गए? पंचायत का चुनाव जब हुआ था उत्तर प्रदेश में, मैंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के लिए जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं। और उसको आपने देखा कि उत्तर प्रदेश की बहनों के साथ, उन माताओं के साथ क्या घटना घटी। कोई कल्पना कर सकता है आज के समय पर एक बहन के कपड़े फाड़ दिए जाए, एक बहन की साड़ी छीन ली जाए? और आज के समय पर वो भूल गए लखीमपुर में भारतीय जनता पार्टी के गृह राज्य मंत्री के बेटे ने किसानों को कुचल दिया। ये कहां हुआ ऐसा? और गोरखपुर कैसे भूल जाओगे आप, जहां पर एक व्यापारी को पुलिस ने मार मार के मार दिया। ये पुलिस के लोग वो थे जिन्होंने लगातार अन्याय किया, अपने सरकारी लोगों को, सरकार के लोगों को खुश करने का काम किया, और आज उन्हें इनाम मिल रहा है। जहां कहीं भी इनाम मिलेगा उनकी जमानत जब्त होगी। कहीं तो चुनाव लड़ने जाएंगे, वहीं पर जमानत जब्त होगी। आप लगातार पिछड़ों की बात कर रहे हैं, लगातार नहीं पिछले नहीं, हम प्रोग्रेसिव लोग। हाँ, आप प्रोग्रेसिव बात कर रहे हैं। हम प्रोग्रेस, आप बात फर्क समझिए। अब पहले सवाल बोलो, फिर फर्क मेरा समझो। सवाल सिर्फ इतना है कि अभी जितने भी लोग हैं, जो भी बातें यहाँ आ रही है, पिछड़ों, दलितों और OBC की आ रही है, अभी बात 80 और 20% की हुई थी। मेरा सवाल आपसे ये है कि जो अगड़े हैं, और अगड़ों में भी जो गरीब हैं, वंचित है आर्थिक रूप से या किसी भी, उनके लिए किस तरह की योजनाएं आप लाएंगे? ये पत्रकार भाई, अब कुछ समझे नहीं तुम अभी तक। मैंने कल भी कहा कि जब से ये लोग सब आए हैं साथ, और जब से गठबंधन हुआ है, 80% लोग हमारे साथ हैं, और आप जैसे लोग 20% खिलाफ हैं। समझ नहीं पा रहे बात को। तो बताओ 100 में 100 है हमारे साथ की नहीं है? इसीलिए भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से साफ होगी, यही फर्क साफ। हम लोग प्रोग्रेसिव लोग हैं। देखिए बात को समझिए, बात को समझिए। सपा कार्यालय के बाहर एक आदमी आत्महत्या करने का प्रयास किया, ये कह करके हमें टिकट नहीं मिला, और सपा के अधिवक्ता कह रहे हैं कि उसे बीजेपी ले भेजा रही है करने के लिए। अभी हम जानकारी कर लेंगे कि वो असली आदमी, भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है चुनाव से पहले। इसके लिए तैयार रहिए आप लोग। एक मिनट बेटा, 1 मिनट। आप चुनाव से पहले तैयार रहिए। यहाँ कोई भारतीय जनता पार्टी का भी आ सकता है, और आप में से सब लोग जानते हो कौन भारतीय जनता पार्टी का बैठा हुआ है। क्यों पत्रकार साहब, ये बात सच है कि नहीं सच? तो ये हम सब लोग जानते हैं। इस तरह की घटनाएं, इस तरह के नाटक, इस तरह के बदनाम करने के लिए ये तो कुछ नहीं है, इससे भी ज्यादा होगा। देखिए तो
चुनाव तो होने दो अभी शुरू, अभी तो शुरुआत ही है। और देखिए चुनाव में टिकट के लिए ये पहली बार नहीं हुआ है। टिकट जब नहीं मिलती है और मिल जाती है तो कई कार्यालय फूके जाते हैं, पिटते हैं, कुर्सियां तोड़ी जाती हैं। ये लोकतंत्र का एक हिस्सा है। वो अपनी जिद कर रहा है, तो मैंने कहा, पुलिस से कहा कि उसे भेजो, हम देख तो नहीं ये कौन है जिसने पार्टी में काम ही ना किया हो और टिकट मांग रहा हो, और हाईलाइट होने के लिए आपने न्यूज बन जाए इसलिए कुछ डाल दिया ऊपर। तो सर हम लोग मान के चले कि हम लोग को शादी कुछ हो सकता है, सपा कार्यालय आने पर। नहीं, ये नहीं कहूंगा मैं। नहीं, ये नहीं कहूंगा। आपको हो सकता है कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन में कुछ कार्रवाई हो जाए, बाकी कुछ नहीं होगा। अध्यक्ष जी, बीजेपी में चाणक्य आने वाले थे लखनऊ में, लेकिन आए नहीं। कोई चाणक्य नहीं होता, आप असली चाणक्य जनता। अखिलेश जी, भाजपा के प्रचार प्रसार में गुजरात की टीम आ रही है जी, भाजपा के प्रचार प्रसार में गुजरात की टीम आ रही है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? तुम यार किस प्रदेश के रहने वाले हो? 1 महीने पहले आ चुके हैं, उनकी ट्रेनिंग हुई लखनऊ में, और अब वो बेसिकली ट्रेनिंग द ट्रेनर्स हुआ है। मतलब उनको यहाँ ट्रेनरों ने ट्रेन किया, अब वो जाके नीचे ट्रेन करेंगे और फिर नीचे ट्रेनिंग होगी। उत्तर प्रदेश में गुजरात के लोग पहले आ गए, कौन नहीं जानता ये बात। और तुम ये बात, ये तो उत्तर प्रदेश में आए, हालांकि वो बात बहुत अलग हो जाएगी, मतलब लोग बुरा मानेंगे, हो सकता है उससे। गुजरात के लोग सब कुछ ले गए आपकी अर्थव्यवस्था का, वो नहीं बोलोगे? सब अर्थव्यवस्था ले गए, वो नहीं बोलोगे? केवल ये कहो गुजरात के लोग आ गए। मुझे याद है एक लंदन में मुझे गुजरात के सूरत का वो मिला था सभासद 2014 के चुनाव के बाद। तो मैंने कहा उत्तर प्रदेश कैसे आए थे आप? बोले हम बनारस में थे। मैंने कहा चुनाव में आपने बहुत कुछ फैलाया। उसने कहा हमने फैलाया नहीं, हमने बांटा भी है। इसलिए मैं चुनाव आयोग से कहूंगा कि ये जिस तरह के प्रोटोकॉल हम लोग फॉलो कर रहे हैं, हमारा कोई भी कार्यकर्ता दूसरे प्रदेश का नहीं आया है। हम चुनाव आयोग को लिख करके शिकायत करेंगे और हम अपने पत्रकार साथी से कहेंगे वो सूची हमें जरूर देना जहां तुमने गुजरात के लोगों को देखा था, गुजरात के लोगों को पाया था। जरूर चुनाव आयोग को शिकायत करेंगे, जिससे प्रोटोकॉल को, कोविड प्रोटोकॉल को मानते हुए दूसरे प्रदेश के लोग, चाहे राजस्थान के, चाहे मध्य प्रदेश के, चाहे छत्तीसगढ़ के, चाहे किसी प्रदेश के आए हो, उन्हें वापस उनके प्रदेश भेजा जाए। सर एक सवाल ये लोग जो है वो तेज छिड़क रहे हैं, बहुत सारे लोग कैंपेन कर्फ्यू लगाए अंदर नहीं आ पा रहे हैं, टिकट के लिए मारामारी है। ओमिक्रॉन की लहर आएगी नहीं आएगी ये पता नहीं, लेकिन अखिलेश की लहर आ चुकी है। सर अखिलेश यादव की लहर आ चुकी है, उसी की वजह से सब लहरें आ रही हैं। तुम्हें नहीं पता लगा? देखिए कैसे रोक दिया, जहाँ सड़कों पे हमारे साथ लाखों लाख लोग। अब क्या हो गया, हम लोग यहाँ बैठ गए, टीवी पे पहुंच गए, टीवी पे रह गए, छोटे से मोबाइल पे रह गए, नेटवर्क के भरोसे पे रह गए, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे रह गए, और हम अपने मजबूत कार्यकर्ताओं की मेहनत पे बैठे हैं यहाँ पर। हमें उम्मीद है कि इन सबको प्रोटोकॉल को मानते हुए हमारे कार्यकर्ता गांव-गांव फिजिकली काम करेंगे। ये वर्चुअल हवादारी लोगों की बैटरी खत्म हो जाएगी। अमित शाह लखनऊ क्यों नहीं आ रहे सर? भाई मैं क्या जानू कौन क्यों नहीं आ रहा प्रदेश में। ये गुजरात के लोग बता रहे इतने आ गए, और बताते हैं यही लोग बताते हैं गुजरात के लोग सब सामान ले गए यूपी का। ये भी सही बात है कि नहीं? अरे अखबार कौन से अखबार के होते हैं? एनडीटीवी, जेएनटीवी से। जेएनटीवी तो बीजेपी का वही है। जेएनटीवी उन्हीं का है, किसका इन्वेस्टमेंट है इसमें? अरे बता दिया करो ना क्या है। अरे सब कह रहे बीजेपी का है। अबे तुम बीजेपी के खिलाफ सवाल पूछ रहे हो, हमारी नौकरी चली जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।